आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HP का लेटेस्ट लैपटॉप 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ है। ये है HP 15 FD0582TU जिसमें लगा हुआ है इंटेल Core i3 1315U प्रोसेसर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी के टाइम पे ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको कोपायलट की डेडिकेटेड की देखने को मिल जाती है i3 वेरिएंट में। तो सारे ही टेस्ट करके देखते हैं ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। तो ये है लैपटॉप का बॉक्स और HP का आप कोई सा ही लैपटॉप ले लो, ऐसे ही पैकेजिंग अपने को देखने को मिलती है। और मुझे अच्छी बात लगी इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। और फ्रेंड्स i3 वेरिएंट है कोपायलट की डेडिकेटेड की। और साथ ही मुझे अच्छी बात ये भी लगी ये लैपटॉप अभी रिसेंटली में ही लॉन्च हुआ है मार्च 2025 है। तो फटाफट एक्साइटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट में एक प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप मिल जाता है, वही 65 वोट का एडाप्टर दिया हुआ है ब्लू पिन के साथ है, और एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड और कुछ यूजर मैनुअल। लैपटॉप के बॉटम की बात करें तो मैंने बैक पैनल ओपन कर लिया है और उससे आपको पता है कि उससे अपग्रेड्स के बारे में पता चल जाता है कि कितनी जीबी की आप रैम लगा सकते हो, एसएसडी के एक्स्ट्रा स्लॉट मिलते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है और ये लैपटॉप सिंगल फैन सेटअप के साथ आता है और बॉटम में ही 228 के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। यहाँ रैम लगी हुई है सिंगल 8 GB की और एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम को अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ NVMe का स्लॉट देखने को मिल जाता है, 512 GB की SSD लगी हुई है, Gen 4 SSD है लेकिन सिंगल स्लॉट ही है। इन फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो इसे रिप्लेस करके अपग्रेड कर पाओगे। और यहाँ बैटरी लगी हुई है 3 सेल 41 वोट। और बैक पैनल ओपन करने का देखो सबसे मेन रीजन ये भी है, उससे क्या है आप लोगों को भी अंदाजा लग जाएगा कि लैपटॉप में क्या क्या आप अपग्रेड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी प्रीवियस i3 13 जनरेशन जैसी। और वही सेंटर में टिपिकल स्टाइल में HP का लोगो मिल जाता है और ये लैपटॉप नेचुरल सिल्वर कलर में है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड देखने को मिलती है। और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिलता है। वैसे देखो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स लैपटॉप काफी प्रीमियम लग रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इस लैपटॉप का वेट है ओनली 1.6 kg। और यहाँ पीछे की तरफ 2 रबर ग्रिप्स दी हुई हैं और जब भी आप टॉप लिड को ओपन करोगे तो स्क्रैच वगैरह नहीं होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप सिंगल हैंड से ओपन नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम टॉप लिड को आप यहाँ तक ले जा सकते हो। 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और बेजल्स काफ़ी पतले देखने को मिल रहे हैं। इंच की क्वालिटी भी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी और स्क्रीन बबल आपको इतना देखने को मिलेगा जो कि मुझे कम लग रहा है। और सामने की तरफ ही HP की ब्रांडिंग मिल जाती है और आगे की तरफ ही एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का सॉफ्ट ग्रे बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है, 2 लेवल की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और की ट्रेवल का स्पेस वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। वैसे ओवरऑल कीबोर्ड काफी अच्छा है। और फ्रेंड्स ये पहला i3 लैपटॉप होगा जिसमें कोपायलट की डेडिकेटेड की देखने को मिल रही है। HP काफी इंप्रूवमेंट करती ही जा रही है अपने लैपटॉप्स को लेकर। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो काफी लार्ज साइज का ट्रैक पैड दिया हुआ है जो विंडोज 11 के सभी जेस्चर को सपोर्ट करता है। वैसे फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट एरिया पे ओनली प्रोसेसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस लैपटॉप में लेफ्ट साइड में 1 USB 3.2 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, HDMI 1.4 पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप ओनली फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। और लास्ट में 3.5 mm ऑडियो जैक। वहीं राइट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है। वैसे देखो अभी के टाइम पे SD कार्ड रीडर स्लॉट को रिमूव कर दिया है। इस लैपटॉप के तकनीकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिलता है इंटेल Core i3 1315U प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 6 कोर 8 थ्रेड और 10 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। और इस प्रोसेसर में 2 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंस कोर दिए हुए हैं। मेमोरी की बात करें तो 8 GB की DDR
Rs40000 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और अभी मैंने आपको बैक पैनल ओपन करके दिखाया था कि रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है, तो आप इन फ्यूचर में रैम को अपग्रेड कर पाओगे। 512 GB की PCI NVMe Gen 4 SSD लगी हुई है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आ रही है और यहां मैं आपको बता दूं सिंगल स्लॉट ही प्रेजेंट है। आप चाहो तो इन फ्यूचर में 512 GB को रिप्लेस करके 1 TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 दिया हुआ है और इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स से 4 GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। इस लैपटॉप की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो फ्रेंड्स अब मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना। 15.6 इंच की फुल एचडी एसयूए एंटीग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल की डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल रही है। 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, साथ ही 45% एनटीएससी कलर गैमर देखने को मिल जाएगा। अगर आप साइड से वीडियो देखोगे तो आपको नेगेटिव भी दिखेगा। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो i3 वेरिएंट है, बैकलिट कीबोर्ड इसमें प्रोवाइड करवाया है इस बार और साथ ही कोपायलट की डेडिकेटेड की भी प्रोवाइड करवाई है i3 वेरिएंट में और साथ ही आपको पता होगा फुल एचडी वेबकैम दिया हुआ है और साथ ही सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी शटर मिल जाता है। कीबोर्ड में इंप्रूवमेंट है, बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, सब कुछ इंप्रूवमेंट करता जा रहा है एचपी, लेकिन डिस्प्ले के नाम पे इंप्रूवमेंट नहीं है। और अब बढ़ते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर की तरफ। इन स्कोर की मदद से ही पता चलता है कि लैपटॉप कैसा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर्स और ये है 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर्स CPU और GPU के। अब देखो इंटीग्रेटेड GPU इस हिसाब से स्कोर्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और लास्ट में जब मैंने PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर्स 4000 से अबव देखने को मिल रहे हैं। देखो i3 1315U प्रोसेसर के अकॉर्डिंग जैसे स्कोर्स आने चाहिए थे वैसे ही स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो मैंने फिल्मोरा में फुल एचडी वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क किया, कुछ साउंड के इफेक्ट लगाए, कुछ ट्रांजैक्शन ऐड की और यहां मैं आपको बता दूं लैग कर रहा था जब मैं ये सब वर्क कर रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि 1080p की एडिटिंग आप इस लैपटॉप पे नहीं कर पाओगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल की आप आसानी से कर सकते हो। और साथ ही जब मैंने इस लैपटॉप में 2 मिनट का वीडियो प्रोजेक्ट रेंडर किया तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 15 सेकेंड और जब मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 16 सेकेंड और मैंने सोचा क्यों ना इस लैपटॉप को बूट ही करा लिया जाए, तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 15 सेकेंड। देखो i3 1315U प्रोसेसर से जैसी उम्मीद कर सकते हैं वैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। स्क्रीन ब्राइटनेस को मैंने 60% पे रखा और बैकलाइट मैंने ऑफ कर दी थी और मैंने इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह की तो मुझे आराम से 4 से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल गया था। और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस इंटेल यूएसडी के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है। यहां मैं आपको बता दूं गेमिंग और इंटेल लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी गेम टेस्ट तो बनता है। तो सबसे पहले मैं आज प्ले करने जा रहा हूं स्पेक्स ऑफ द लाइन। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल एचडी मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है। वैसे देखो इतना ज्यादा ग्राफिक ओरिएंटेड गेम नहीं है, इसी वजह से मैंने फुल एचडी पे प्ले किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्री के आसपास जा रहा है, रैम अप्रोक्स 6 GB के आसपास यूज आ रही है और ये मैं क्या देख रहा हूँ ओनली 25 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस गेम को एचडी मीडियम सेटिंग्स पे प्ले करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आराम से 50 से 60 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। तो आप इस लैपटॉप में बिल्कुल बेसिक लेवल की गेमिंग कर पाओगे। नेक्स्ट गेम मैं प्ले करने जा रहा हूँ नीड फॉर स्पीड, जो कि एक रेसिंग गेम है। और गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल एचडी मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है। ये देखो बिल्कुल बेसिक गेम है, इसी वजह से मैंने इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स के साथ फुल एचडी रेजोल्यूशन पे इसे प्ले किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सीपीयू वही टेम्परेचर 75 डिग्री के आसपास आ रहा है, रैम अप्रोक्स 6 GB के आसपास आ रही है और 30 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और गेम काफी स्मूथ चल रहा है। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक लेवल की आप इस लैपटॉप पे गेमिंग कर सकते हो। वैसे मैंने GTA 5 गेम प्ले किया था, लेकिन बाय द वे कोई रीजन की वजह से वो चला नहीं। वैसे आप GTA 5 गेम भी चला सकते हो एचडी मीडियम सेटिंग्स के साथ है। तो यही कहूंगा कि बेसिक लेवल की आप गेमिंग कर पाओगे। तो ये है इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी, फुल एचडी वेबकैम दिया हुआ है और कुछ इस तरीके की क्वालिटी देखने को मिलेगी। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। इस लैपटॉप में आप आराम से डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, टेलीवर्क, ऑफिस वर्क, शेयर मार्केट वर्क आप आसानी से कर पाओगे। नॉर्मल बेसिक लेवल की 1080p की एडिटिंग भी आप कर सकते हो। देखो डे टू डे लाइफ में आपको इस लैपटॉप के साथ कोई भी निराशा हाथ नहीं रहेगी और एचपी है ना बार बार मॉडल चेंज करती है और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आती
आती रहती है। जैसा कि इस लैपटॉप में i3 वेरिएंट में बैकलाइट कीबोर्ड प्रोवाइड करवा दिया है, साथ ही कोपायलट की डेडिकेटेड की देखने को मिल जाती है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने कमेंट्स देखे, काफी सारे व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे थे इसी सेम सीरीज में FD0482TU। देखो फ्रेंड्स, ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें डेडिकेटेड कोपायलट की है, उसमें नहीं है। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, उस मॉडल में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है। और उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा 1999 का। अब देख लेना फ्रेंड्स, अगर आपके लिए बैकलाइट कीबोर्ड मैटर करती है, डेडिकेटेड की मैटर करती है कोपायलट की, तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो, बाकी आप उस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हो। सो यही था इस लैपटॉप का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।